हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर आज यूके ट्रिपल एस सी द्वारा सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो शर्तें हैं जिसके अनुसार ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन 33 पदों हेतु यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। 10 तारीख से यहाँ पर आवेदन आप जो प्रारंभ तिथि होगी वो 10 फरवरी 2021 से यहाँ पर दी गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन संख्या 31/ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 यहाँ पर दी गई है। समूह ग में सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 रिक्त पदों पर चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विज्ञापन प्रकाशन की तिथि या आज यानी 5 फरवरी 2021 दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि होगी वो 10 फरवरी 2021 यहाँ पर दी गई। तो 10 फरवरी 2021 से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 26 मार्च 2021 को दी गई है। जो परीक्षा शुल्क आप जमा करेंगे वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 28 मार्च 2021 को यहाँ पर दी गई है। और जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है वो जुलाई 2021 को यहाँ पर दिया गया है। समूह ग में सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। अतः आवेदन पत्र भरने की पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने की पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटि रहित OTR होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। त्रुटिपूर्ण OTR या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकेगा। OTR भरने में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 9520991174 63990138/139/140/141 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो OTR है उसको आप एक बार अच्छे से भर लें। उसी के बाद यहाँ पर आपको आगे का फॉर्म भी इसको भरा जाएगा। और जो ये जानकारी आप इसमें देंगे OTR भरते समय तो वो ही आगे जाके जब आप इन पदों हेतु आवेदन करेंगे तो उसका ही यहाँ पर भाग होगा। जो जानकारी आपने OTR में दी गई है तो उसी के अनुसार आप वो जानकारी वहाँ भी शेयर करें। तो इसको आप अच्छे से भर लें जो OTR भरेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो ये टोल फ्री नंबर जो दिए गए हैं तो उस पर आप वहाँ से उनको संपर्क जो भी दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पर करना है। तो उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से
प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस में ही मिलेंगी, इसलिए अपना स्वयं का फ़ोन नंबर व ईमेल ही आवेदन पत्र में भरें। तो यहाँ पर जो परीक्षा होनी है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। यहाँ पर अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी फॉर्म कराएगी वो यहाँ पर उनको यूके SSSC द्वारा बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आप जो भी ओटीआर में अपना नंबर या ईमेल डालेंगे तो वो अपना ही डालें, अन्य को सूचना उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो सचिवालय सुरक्षा समूह के अंतर्गत रक्षकों के जो पद हैं वो 36 आरक्षण की स्थिति यहाँ पर दी गई है। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, अन्य वो आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पद, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पद हैं, सामान्य वर्ग के लिए 22 पद और सामान्य महिला के लिए यहाँ पर 6 पद उसी में, और 1 पद एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर दिया गया है। तो कुल पद यहाँ पर 22 हैं सामान्य वर्ग के लिए। वेतनमान यहाँ पर दिया गया है 21,700 से 69,100 लेवल 3 के यहाँ वेतनमान होगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। पद का स्वरूप राजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशन युक्त होगी। और जो शैक्षिक योग्यता दी गई है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वो इसका हाई स्कूल होगी। यहाँ पर अधिमान्य लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी अभ्यर्थी के, यहाँ पर 2 अभ्यर्थी हैं उनके समान अंक होते हैं तो उनमें से उसी का यहाँ पर चयन किया जाएगा जो आयु में बड़ा होगा। तो यहाँ पर शारीरिक मापदंड दिया गया है। जो सामान्य वर्ग के लिए जो हाइट होगी पुरुष अभ्यर्थी की वो 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार एससी वर्ग के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिलाओं के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर दिया गया है। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है। बिन फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। शारीरिक वजन यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है, 45 किलोग्राम न्यूनतम यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पर पद के अनुसार यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है जो सिलेबस। तो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, मतलब एक क्वेश्चन उसके यहाँ पर 4 में से एक जवाब आपको यहाँ पर देना है, उसी प्रकार की परीक्षा होगी। और ये 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यह परीक्षा हाई स्कूल स्तर की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी यूके SSSC द्वारा अभी कुछ दिनों में जो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया जाएगा, मैं अपने माध्यम से भी आपको यहाँ पर अपडेट करा दूँगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें सामान्य ओबीसी श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45% पास होना अनिवार्य है और उसी प्रकार एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 35 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको अनर्ह माना जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र में मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु यहाँ पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर भी कट जाएगा। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर चयन प्रक्रिया में दिया गया है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्न
बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर बाकी आप अच्छे से अपने विज्ञापन जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें देख लेंगे। यहाँ पर आयु की गणना निश्चय तिथि 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए और जो अधिकतम है वो 35 वर्ष, यानी कि 18 से 35 के बीच में जो भी अभ्यर्थी हैं वो ये फॉर्म भर सकता है। और उसी प्रकार यहाँ पर परंतु यह है कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर आयु में छूट प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा इन श्रेणियों में दिया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी छूट दी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर अभ्यर्थी पात्र होंगे जो कि उत्तराखंड सरकार के में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उन्हीं को यहाँ पर पात्र माना जाएगा आवेदन करने हेतु। तो यहाँ पर जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो विशेष जानकारी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी वो आवेदकों द्वारा UKSSC की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन जो प्रक्रिया होगी ऑनलाइन ही होगी और वो www.sssc.uk.gov.in पर ही यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदकों को पहले UKSSC की वेबसाइट पर जाना है और OTR लिंक पर क्लिक कर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर पूर्व ऊपर भी यही जानकारी दी गई थी और इस प्रकार नीचे भी यही जानकारी दी गई कि OTR को आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद OTR के बाद यहाँ पर उम्मीदवारों को यूज़र नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर अनिवार्य होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो भी आप OTR भरते समय ईमेल और मोबाइल नंबर देंगे वो स्वयं का देंगे, क्योंकि उसमें ज़रूरी जो जानकारी होगी वो दी जाएगी आपको। उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना है, सेव करना है। तो यहाँ पर आप जो OTR भरेंगे वो सही से भर लें। उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना। तो यहाँ पर जो फ़ोटो साइज़ दिया गया वो अधिकतम 50 KB से अधिक का यहाँ पर नहीं दिया गया। जो साइज़ है वो 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। उसकी प्रकार स्कैन हुई हस्ताक्षर साइज अधिकतम वो है 50 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिया गया है। अंगूठे का जो निशान होगा वो अधिकतम भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूज़र नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पर आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार को योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा। तो यहाँ पर OTR के बारे में आपको बहुत ही सावधानी से अपनी
जो भी भरेंगे आप तो सब सावधानी से भरें। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का ही आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते। इस प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा जिसके आवेदन में शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। तो आप यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसको आप यहाँ पर अच्छी तरीके से भरेंगे और जो शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और सीएससी केंद्र के माध्यम से यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शुल्क लिया जाएगा वो अनारक्षित जो सामान्य और ओबीसी के लिए 300 मात्र और एससी के लिए यहाँ पर 150 मात्र, एसटी के लिए यहाँ पर 150 और उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर 150 रुपये शुल्क लिया जाएगा। तो और यहाँ पर और जो जानकारी है वो पूरी जानकारी फ़िलहाल तो यही है और जो अपडेट यहाँ पर दिया जाएगा मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा अपने माध्यम से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से ये एग्ज़ाम दें। धन्यवाद।